इंडिया टुडे गेमिंग बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हो आप? कैसा लग रहा है? आप बूट कैंप पर अभी बैठे हो, मैचेस हम्म, खेल रहे हो, क्या फीलिंग है? क्या मौसम है मुंबई का? मौसम तो वैसे तो देखा जाए तो ठंड तो हुई नहीं है, तो मेरे लिए तो बहुत सरप्राइजिंग था क्योंकि मुंबई में पहले वैसे विंटर्स में आया हूँ और रह रहा हूँ यहाँ हम्म। पे, तो सर्दियाँ थी ही नहीं। पर मैं हम्म। राजस्थान से, तो वहाँ पर काफ़ी ठंड हो जाती है। क्या माहौल चल रहा है? कैसे जा रहे हैं मैचेस? प्रैक्टिस कैसी चल रही है? प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही है एंड टीम अच्छी बुरी नहीं बोलूँगा मैं, टीम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चल रही है मेरी अभी। वैसे इंटरेस्टिंग? हाँ, इंटरेस्टिंग चल रही है, क्यों मतलब क्यों? मतलब ऐसा है कि हम लोग काफ़ी चीज़ें सीख रहे हैं और काफ़ी नई-नई टैक्टिक्स, नई-नई चीज़ें, क्योंकि टीममेट्स भी मेरे नए ही हैं, ऐसे अगर देखा जाए तो। वैसे तो काफ़ी टाइम हो गया, अभी 6-7 महीने, बट हम्म। स्टिल ऐसा है कि उनका इतना 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है? और हमारा हम्म। 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, तो जब वो मिक्स होता है ना, तो हर बार ऐसा होता है कि सिचुएशंस को टैकल करने के लिए या फिर उनकी अप्रोच जो होती है, वो हमेशा कुछ ना कुछ नई निकल के आती है, इंटरेस्टिंग होती है। तो खेलने में मज़ा आता है, काफ़ी नई चीज़ें सीख रहे हैं हम लोग और मैचेज़ भी बढ़िया जा रहे हैं। तो यार सही में अच्छा है, फिर तो आपकी टीम इंटरेस्टिंग परफॉर्म कर रही है। हुँ। तो बढ़िया है। बाकी मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी। हुँ, ईएसएल हुँ। के मैचेस आप खेल रहे हो अभी, हुँ, एंड वो हुँ। आपके ऑन गोइंग भी हैं, कैसे जा रहे हैं हुँ। मैचेस? पहले तो वो बताओ। ईसल के मैचेस अच्छे जा रहे हैं, बढ़िया चल रहा है अभी तक। पॉजिटिव हो इस टाइम की ट्रॉफी लेके जाओगे? बिल्कुल, बिल्कुल। पिछली बार क्या हुआ था कि पिछले ईएसएल हैश। जो हुआ था, वो हाँ। अ, हाँ। मैं अपनी टीम से क्वालीफाई नहीं कर पाया था एंड हाँ। हमारा बूट कैंप उस टाइम एफएस में नोएडा में था। तो हम हम्म। लोग वो देखने गए थे, तो उस टाइम वो ईएसएल का एक ज़ील था कि यार हम नहीं खेल पा रहे। पूरा हम्म। लाइव हम लोगों ने बैठ के देखा था उधर। तो हम्म। वो एक बहुत मतलब वो चीज़ रह गई थी अंदर कि यार हम्म। खेलना है, ईएसएल खेलना है। तो इस बार वापस से ईएसएल खेल रहे हैं, तो अच्छा ही खेल रहे हैं अभी। तो डेफ़िनेटली वो तो है कि यार ईएसएल में तो बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करना है और जीतना है। ठीक है, ठीक है। इस बार वो हैशटैग 2 का जो कर्स है आपको मिटाना हाँ। पड़ेगा। हुँ। बिकॉज़ हमने देखा है ओरांगुटन इतने टाइम से है, लेकिन बीजीएमआई के अंदर बहुत मेहनतें कर ली, बहुत सब कुछ ट्राई कर लिया, जहाँ तक मुझे हुँ, मैंने हुँ। देखा है। हुँ, ओजी हुँ। वालों ने कि सब लगा दो अपना, इस टीम को इतना टाइम दे दो, ये कर लो, लेकिन हैशटैग 1 की ट्रॉफी नहीं आ पा रही थी। हुँ, ऑफिशियल इवेंट्स पे देखने को मिल रहे थे। ऑफिशियल इवेंट हुँ, लैन पे तो आपने वो कर्स ब्रेक कर दिया, हुँ, बट हुँ, हैशटैग 2 वाला जो कर्स है वो अभी भी चल ही रहा है। एंड हमें उम्मीद है कि आप इस बार वो कर्स एटलीस्ट तोड़ दो। लेकिन आप ऐसे जो टूर्नामेंट्स होते हैं ऑफिशियल्स के अलावा, फॉर एग्जांपल नॉट विन करवा रही है अभी हुँ, ईएसएल हुँ, और बीजीएमएस, और इसके अलावा और भी करोड़ों के प्राइस पूल के साथ प्लेयर्स को मौका मिलता है टू टेस्ट आउट देयर टीम, उनकी हुँ, टैक्टिक्स स्ट्रैटेजी को अप्लाई करने के लिए भी तो एक प्लेटफॉर्म चाहिए रहता है ऑफिशियल के बिल्कुल। अलावा। डायरेक्टली ऑफिशियल तो नहीं जा सकते। तो आप इन टूर्नामेंट्स के बारे में, इन ये जो लोग इस तरीके के टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं, उनके बारे में क्या हुँ। कहना चाहोगे? उनके बारे में पहला तो ऐसा है कि देखो, अगर सिर्फ़ ऑफ़िशियल होंगे पूरे साल में और बाकी कोई अच्छी प्रैक्टिस के लिए टूर्नामेंट नहीं मिलेगा, तो ई-स्पोर्ट्स का लेवल बहुत ज़्यादा गिर जाएगा जो कॉम्पिटिशन है, क्योंकि लोगों को एक्चुअली वो एनवायरनमेंट मिल ही नहीं पाएगा जिसमें वो एक्चुअली ट्राई हार्ड करके टीम्स खेल सके और फिर कम्पीट करे, क्योंकि वही मैचेज़ होते हैं जिनसे आप एक्चुअली कुछ चीज़ें सीखते हो। आप सीखते हो कि हाँ, सामने वाली टीम भी मतलब ऐसा है कि कुछ कार्ड्स छुपा कर के रखती है अपने, जो एकदम फाइनल्स में ही वो यूज़ करते हैं। तो ऐसे कुछ टूर्नामेंट्स में काफ़ी टीम्स की कुछ स्ट्रैटेजीज़ रिवील भी होती हैं और हमारी भी हम लोग करते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा जो टफ़ कॉम्पिटिशन होता है, सब लोग ट्राई हार्ड कर रहे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और स्पेशली जो भी लोग अच्छे वे में जो टीओज़ थर्ड पार्टी टूर्नामेंट्स ऑर्गनाइज़ करवाते हैं, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा हम प्लेयर्स को ग्रेटफुल रहना ही चाहिए, क्योंकि वो अगर वो नहीं होंगे तो इकोसिस्टम बिल्कुल ही कोलैप्स कर जाएगा। कोई मतलब डेफिनेटली, डेफिनेटली। पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। आप बात ही कर रहे थे टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजीज की, तो हुँ, हम आजकल ना आपकी वीडियोस बहुत ज़्यादा मेरी फीड में आ रही है। मैं जब भी हुँ, इंस्टाग्राम खोलती हूँ, तो एक नई स्ट्रैटेजी, एक नया की पॉइंट या कुछ हुँ, टिप्स या ट्रिक्स मुझे आपकी तरफ से देखने को मिलती है। हुँ, हुँ, ठीक है, मेरे पेज पे, सिंस मैं आपको फॉलो करती हूँ। हुँ, तो ये जो वीडियोस है जो आप बना रहे हो, ये एजुकेशन पर्पस के लिए तो है, वो तो दिख हुँ, रहा है। लेकिन हुँ, क्या आपकी अंदर की जो आपकी टीम की, आपकी खुद की स्ट्रैटेजीज़ रिवील हो रही है? क्या आपको उसका डर हुँ। नहीं लग रहा? या आपके एनिमीज़ भी तो देख रहे हैं? हाँ। हाँ, तो एनिमीज़ देखने में ऐसे बात ऐसी रहती है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं शेयर करता जो कुछ भी सीक्रेटिव होता है या फिर हमारी टीम के लिए एक्सक्लूसिव रहता है या फिर हमारी टीम की ऑलराइट। स्ट्रैटेजी में रिवील रिवील करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ़ बेसिक गेम के मैकेनिज़म्स को अच्छे से हुँ। एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि जो लोग उतने एक्सपीरियंस नहीं है उनको उनको भी मतलब ये चीज़ें सीखने को मिल जाए काफ़ी अच्छे वे में। ऑलराइट। क्योंकि जब मैं भी अंडरडॉग था तो कोई था नहीं ऐसी चीज़ें या सिखाने के लिए, तो मेरे को वो नहीं फ़ील था होता है कोई, कि नहीं यार था। मेरे को आती हैं चीज़ें, तो क्यों नहीं हुँ। सिखाऊँ फिर?
लेकिन उस टाइम पे जब आपने लाइक स्टार्ट किया था हुँ, खेलना, हुँ। इस ई-स्पोर्ट्स में आना, तो आपने हुँ। किसी को देखते थे, किसी को फॉलो करते थे, किसी की वीडियोज़, टिप्स एंड ट्रिक्स की देखते थे? कोई आइडल था आपका? हाँ, टिप्स एंड ट्रिक्स तो देखो उस टाइम पे कोई भी नहीं बनाता था कॉम्पिटिटिव का, कॉज़ उस टाइम के भी जो प्लेयर्स थे वो फिगर आउट करने की खुद ही कोशिश कर रहे थे कि अच्छा कैसे खेलना है। तो कोई भी किसी को भी ऐसा नहीं बोल सकते थे कि हाँ ये एक इमेज है कि हाँ, मुझे तो कॉम्पिटिटिव आता है बिल्कुल, अब मैं सिखाता हूँ तुमको। तो हुँ, वैसा कुछ नहीं था, सब लोग अपने-अपने तरीके से फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे थे और उस टाइम पे कोई भी सिंगल कंटेंट भी ऐसा कोई पुट आउट नहीं कर पाया कि हाँ, हुँ, कॉम्पिटिटिव सिखा सकता है। तो एज़ सच तो कोई एक इमेज या फिर एक पर्सन तो नहीं बोलूँगा मैं आइडल, बट मैचेस तो सबके देखता था और स्पेशली जो पीओवीज़ होते हैं T1 प्लेयर्स के, वो हुँ। तो सारे ही देखता था और जितने भी पीओवीज़ देखता था उतनी हेल्प होती थी डेफ़िनेटली देखकर। तो आप किसी को भी कम्युनिटी में अपना आइडल नहीं मानते हो? नहीं, किसी से नहीं सीखा आपने? नहीं सबसे सीखा है लेकिन आइडल आइडल ऐसे नहीं मानते हो। ऐसे हाँ, आइडल नहीं ऑलराइट, मानता हूँ। ऑलराइट, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि कम्युनिटी के जितने भी सिंस आप एक आईजीएल हो, पहले हुँ, नहीं थे, अब हुँ, आईजीएल हो, पहले आप जेली के साथ थे। हुँ। तो मैं आपसे ये सवाल है कि कम्युनिटी के सारे आईजीएल्स में से आप लिस्ट करने का आपको मौका मिले तो आप टॉप 3 में किसको रखोगे? टॉप 3 में कुछ बेसिस है कि मतलब या फिर सिर्फ़ नहीं, टॉप 3 रखना जिसका है भी आपको ईयर वाइज़ या फिर नहीं, जो जिसका मुझे लगता है? आपको गेम के अंदर, गेम के हुँ, बाहर कुछ भी कैसा भी पर्सनैलिटी पसंद है, गेम का स्टाइल पसंद है, हुँ। उसके अकॉर्डिंग आप बता दो आपको जो बेस्ट लगते हैं। 3 का तो नाम नहीं है लेकिन सिर्फ़ 2 ही है, एक मैं और एक मान्या, मुझे और कोई ऐसे नहीं लगता। अभी तक मैंने जितने के भी इंटरव्यूज़ लिए हैं, जितने भी लोगों के आपके हुँ, अलावा सबने मान्या, मान्या, मान्या। हुँ, आई थिंक मान्या इज़ समथिंग, सबको डर लगता है मान्या से, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है। अ, हुँ, अगला सवाल है कि अगर आपको अभी आपकी टीम में से किसी एक प्लेयर को रिप्लेस करना है और हुँ। कम्युनिटी के किसी दूसरे प्लेयर को अपनी टीम में लेना है, तो आप किसे मतलब रिप्लेस करोगे किसके साथ? तो देखो, ये अपने आप में एक बहुत ज़्यादा टफ़ क्वेश्चन है और उससे भी ज़्यादा टफ़ क्वेश्चन मेरे लिए तो ये होता है कि मेरा 5 मैन रोस्टर है, तो उसमें से किसको खिलाना चौथे है? चौथा क्योंकि कौन-सा वो है? ज़्यादा डिफ़िकल्ट है मेरे लिए क्योंकि अभी हम वेरॉन को भी ट्राई कर रहे थे ईएसएल में, तो वो भी बहुत अच्छा या परफ़ॉर्म किया था, सोलो 8 किल्स और मतलब सोलो डिनर किया हुँ, था उसने हुँ, वेकेंड हुँ। डे में। तो वो क्वेश्चन तो मतलब वैलिड ही रहता मेरे अकॉर्डिंग, मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन ये है कि प्लेइंग 4 कौन-सा होने वाला है? ओके, ओके। अभी इसी बारे में मेरी डेस्ट्रो से बात हो रही थी, तो हुँ, डेस्ट्रो ने कहा कि हमने 4 प्लेयर्स अपनी टीम में रखे इसलिए हैं हुँ, कि 5th प्लेयर को बुरा ना लगे। हुँ, इसलिए हमने 4 ही रखे हैं, हम ही चारों हुँ। खेलते हैं। ठीक है। अगला सवाल मेरा आपसे रहेगा कि आरू ओजी आरू और ओआर आरू में क्या डिफरेंस है? ओजीआरओ और ओआरआरओ में बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस है क्योंकि ओआर में ऐसा होता था कि मैं ऐसे मतलब अगर देखा जाए तो पूरी टीम अगर ऐसे है, हुँ। एक इमेज बना लो, एक पज़ल बना लो, हुँ, तो हुँ, मैं हुँ। उस पज़ल का एक पार्ट होता था बस, सपोर्टिव या फिर वैसा, जो कि भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता था क्योंकि आतंकी और आदित्य इन दोनों को सँभालना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था अकेले जेली के लिए। तो हुँ। आई वुड से कि गेम सेंस मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग था उस टाइम भी, तो इसलिए मैं उन दोनों को बहुत अच्छे से सपोर्ट करवाता था, ज़ोन-वोन के लिए भी काफ़ी हेल्प करता था जेली की। तो उस टाइम पे बहुत थोड़ा सपोर्टिव टाइप का रोल था, बट अभी ऐसा है कि ओजीआरओ अपनी टीम का एक कोर है, मतलब मेरे बिना चल ही नहीं सकती टीम, वैसा है। बट उस टाइम पे ऐसा था कि अगर मुझे रिप्लेस करके कोई और सपोर्ट प्लेयर भी आता है, तो मेबी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऑलराइट, ऑलराइट। लेकिन जब आप दोनों ओआर में थे, आप और हुँ, जेली, उसके हाँ। बाद ऐसा क्या हुआ कि आपने मतलब आप दोनों ने अपने वेज़ ऐसे अलग-अलग कर दिए कि तू अपने रास्ते, हुँ, मैं अपने रास्ते। कुछ हुआ हुँ। था क्या आप दोनों के बीच? तो ई-स्पोर्ट्स एक्चुअली चीज़ ही ऐसी लगती है मुझे, जो मतलब सबसे डार्क साइड लगता है मुझे ये ई-स्पोर्ट्स का, कि जो फ्रेंडशिप्स होती हैं, भाईचारा होता है, वो हुँ, कहीं न कहीं एक ना एक पॉइंट पे आकर ब्रेक होता है और डिफरेंसेस कहीं न कहीं कुछ ना कुछ तो आ ही जाते हैं, जो कि हुँ, बहुत हुँ, ख़राब चीज़ है क्योंकि एक टाइम पे जेली और मेरा बॉन्ड लाइक बहुत क्रेज़ी था, सारी पर्सनल चीज़ें वगैरह हम लोग शेयर करते हैं। हुँ, बट वही है कि गेम में जब डिफरेंसेस होते हैं कि किसी को भी लगता है कि मैं जेली के साथ अच्छा नहीं खेल पा रहा या जेली मेरे साथ अच्छा नहीं खेल पा रहा, तो फिर काफ़ी मतलब एक पॉइंट पे आके चीज़ें दोनों को ही रियलाइज़ होती है कि साथ में वर्कआउट नहीं कर रही हैं चीज़ें, तो चेंज करने की ज़रूरत है। और उस टाइम पे ऐसा हुआ था कि बैन पीरियड था, तो बैन हुँ, टाइम में हम लोग उतना साथ में खेल नहीं पाए थे। फिर जब गेम वापस से आया था, तो हम लोग के साथ में उतनी परफ़ॉर्मेंस अच्छे से नहीं आ रही थी। जेली को भी मुझसे था कि मैं भी उतना अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहा एज़ अ प्लेयर और मुझे ऐसा लगता था कि मतलब थोड़े जेली की जो आईजीएल की स्टाइल थी, उसमें मेरे को लगता था कि कुछ चेंज की ज़रूरत है या फिर कुछ डिफ़रेंस आना चाहिए।
तो वो चीज़ें फिर मुझे ऐसी लगी कि यार नहीं कुछ मतलब काफ़ी सारे उसके जो डिसीजंस थे वो मुझे ऐसे लगते थे नहीं कि इसकी जगह ऐसा करना चाहिए, ऐसे खेलना चाहिए हमको। तो फिर जो डिफरेंस था मेरे को मेरे दिमाग में ऐसे क्लियर था कि यार मुझे अगर मैं किसी टीम में खेल रहा हुँ, हूँ, तो प्ले स्टाइल ऐसी सी कुछ रफ़ली ऐसी होनी चाहिए। हुँ, तो हुँ। उसी चीज़ को लेकर के फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं आईजीएल बनता हूँ क्योंकि मुझे पता था कैसे खिलाना है टीम को। तो उस टाइम पे ऐसे ओके, डिफरेंसेस थे। ओके। तो हम कह सकते हैं कि आपने जेली द आईजीएल से आईजीएल की बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, इसलिए आप यहाँ डेफ़िनेटली, पर हो। डेफ़िनेटली काफ़ी सारी चीज़ें गेम की बेसिक्स जो उस टाइम पे और कोई भी नहीं करता था। डेफ़िनेटली जेली से काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं मैंने। ऑलराइट, लेकिन अगर आपको अभी मौका मिले हुँ, उनके साथ वापस से वो पुरानी ओआर बनाने का या ओआर हुँ, वापस आ जाए कुछ भी, हुँ। तो आप क्या उस मतलब चूज़ करोगे जेली को वापस? देखो ऐसा है कि काफ़ी सारे टीममेट्स के साथ मैं इस टीम के पहले खेला हुआ हूँ, जो कि मेरे दिल के बहुत क्लोज़ थे और डेफ़िनेटली उनके साथ कभी भी खेलना चाहूँगा। लेकिन ऐसा होता है कि हम जब अलग होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि एकदम से स्नैप में एकदम अलग हो गए। हम हुँ, लोगों ने साथ में सारी चीज़ें, सारी पॉसिबल चीज़ें ट्राई की होती हैं, फिर भी जब वर्कआउट नहीं करती हैं, तब हम लोग अलग होते हैं। तो बहुत मुश्किल होता है ओके। कि आप किसी टीम से किसी तो टीममेट से अगर दोबारा अलग होते हो, तो दोबारा मुश्किल होगा। वापस से रियूनाइट होना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ओके, ऑलराइट, ऑलराइट। हमने देखा था बीजीआईएस के टाइम पर जब मैं आपसे मिली थी, हमने इंटरव्यू भी इस बारे में किया हुँ, था कि आप बीजीआईएस बिना किसी स्पॉन्सर के पहुंचे थे हुँ, एंड अब आप ओरांगुटन में हो, जब हम अब दूसरी बार बात कर रहे हैं, हुँ। तो डू यू थिंक इंडिया टुडे गेमिंग इज लकी फॉर यू? बोल सकते हैं। बोल सकते हैं ना? हुँ, ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, ऑलराइट। आपकी टीम का अगर मैं कहूँ एज एन आईजीएल, आप देखो कि ये स्टार प्लेयर है, इसमें बहुत पोटेंशियल है, बहुत कुछ कर सकता है। हुँ, अपनी टीम में से एक हुँ, बंदे का नाम। वेरॉन। विरॉन बहुत कुछ कर सकता है। हाँ, ये क्योंकि ऐसा बहुत तो नहीं कि पोटेंशियल है बिकॉज़ आप उसमें। उसको 5th रखते हो, उसको बुरा ना लगे या कुछ, उसलिए तो नहीं कह नहीं, रहे हो? नहीं, उसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि ऐसा है कि वेरॉन को हम अभी तक उतनी अपॉर्च्युनिटीज़ दे नहीं पाए। दे नहीं पाए हो। लेकिन ओके, अभी तक जितनी दी हैं टीम आरओ में भी बीजेएस में वो बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया था। बीजीएमएस हुआ था उसमें भी जो प्लेऑफ्स वाले स्टेजेस थे उसमें भी वो बहुत अच्छा खेला था। रेड बुल में भी वो काफ़ी अच्छा खेला था एंड ईएसएल में भी काफ़ी अच्छा ही खेला है। तो जब जब उसको मैंने अपॉर्च्युनिटी दी वो अच्छा ही हुँ। खेला है। प्लस बीएमपीएस के जितने मैचेस वो खेला है उसमें उसका ओवरऑल केडी 3.13 के अराउंड था जो कि काफ़ी अच्छा होता है। बाय द वे मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी, विरॉन हुँ, को आपने मतलब कहाँ से पिक किया था? क्योंकि मैंने इसके पहले विरॉन का नाम कहीं सुना नहीं था कम्युनिटी में। हाँ। तो ही इज़ एन अंडरगॉड, राइट? बिल्कुल, तो बिल्कुल। हाउ डिड यू मतलब लाइक अब तो नहीं मेट बोल हिम? सकते, अब तो अब प्रॉपर तो टियर हाँ, 1 प्लेयर ही है। या। लेकिन उस टाइम पे ऐसा था कि मुझे देखो कम्युनिटी में ऐसा था कि हुँ, बहुत सारी टीम्स पास में आती हैं और प्लेयर्स साथ में जुड़ते हैं, एक टीम बनाते हैं, टीम हुँ, फ़ॉर्म करते हैं। सिर्फ़ उसका हुँ, एक ही रीज़न होता है कि उनको टूर्नामेंट खेलना है। ऐसा नहीं या, कि हाँ, 4 लोग हैं, उनको एक-दूसरे पे भरोसा है कि हाँ, लॉन्ग टर्म विज़न के साथ हमको साथ रहना है, हम या, जीतेंगे। वो चीज़ मैक्सिमम टीम्स में नहीं होती थी। तो मुझे हुँ, अपनी टीम में वैसे ही प्लेयर चाहिए थे, जो जिनके अंदर एक बहुत अच्छी ज़ील हो जीतने की और एक टीम के साथ में लंबे टाइम तक स्टिक रहने की और एक-दूसरे पे भरोसा रखने की। तो मैं हुँ, वैसे प्लेयर्स को ढूँढ रहा था। हुँ, तो इंस्टाग्राम पे मैंने बहुत सारे प्लेयर्स को देखा, ढूँढा, उनके साथ में ट्रायल्स लिया। तो उसके बाद में वेरॉन का जो एटीट्यूड था गेम को लेके मुझे लगा कि हाँ, डेफ़िनेटली ये एक ऐसा प्लेयर है और पर्सनैलिटी है एज़ अ ह्यूमन बीइंग, जिसको मैं लॉन्ग टर्म साथ में लेकर के चल सकता हूँ और डेफ़िनेटली मैंने आज तक उस डिसीज़न को कभी रिग्रेट या फिर क्वेश्चन भी नहीं किया है। ओके। आरू, जितना मैं आपको जानती हूँ, जितना हमने हुँ, हुँ। बातचीत की है, मुझे लगता है आप मतलब काफ़ी शांत पर्सनैलिटी के ही हो। हुँ, लेकिन इन गेम जब सिचुएशन आपके हाथ से बाहर जाती है, कोई आपकी बात हुँ, नहीं सुन रहा होता, कोई कॉल काट रहा होता है, कुछ भी, हुँ। तो क्या आपको भी गुस्सा आता है? क्या आप टॉक्सिक बन जाते हो वहाँ पर, या कुछ-कुछ चीज़ें निकलती हैं आपके मुँह से, या कुछ वैसा कुछ माहौल बनता है कभी? देखो, गुस्सा तो डेफ़िनेटली आता है और ऐसा कोई आईजीएल ही नहीं है जिसको गुस्सा नहीं आ सकता है क्योंकि कॉल्स हुँ, भी कभी-कभी कट होती हैं, डिसीजंस में हुँ, भी क्लैश होता है, कुछ बोलता हूँ, कुछ नई चीज़ें होती हैं और हुँ, मुझे पता है कि एक सिचुएशन कैसे निकल सकती है, पर मेरे टीममेट्स वैसा नहीं एक्ट करते उस सिचुएशन में, तो डेफ़िनेटली गुस्सा तो आता है और सभी के साथ ये चीज़ होती है, एकदम नेचुरल है किसी भी हुँ, आईजीएल के साथ में। हुँ, लेकिन मैं टॉक्सिक कभी नहीं होता हूँ, आज तक बिल्कुल नहीं हुआ, किसी टीममेट को अब्यूज़िव एक वर्ड भी नहीं बोला मैंने। बिकॉज़ वो मेरा नेचर है, मेरे वैल्यूज़ है जो फैमिली ने सिखाई है क्योंकि मेरे को पता है कि उस चीज़ों से अगर आप कुछ वर्ड्स यूज़ कर लोगे, तो ऐसा नहीं है कि मतलब आपका कैरेक्टर ही ख़राब हो जाएगा, लेकिन मेरी फैमिली से वो चीज़ें नहीं आती कि हाँ, मैं वैसे वर्ड्स यूज़ करूँ। मुझे लगता है कि वो यूज़ करने का कुछ पॉज़िटिव इम्पैक्ट पड़ता है। हाँ, जहाँ पे चिल्ला के डाँटने की या फिर तेज़, लाउड, हार्ड कॉज़ देने की बात आती है, वहाँ पे मैं डेफ़िनिटली करता हूँ ताकि गेम में वो चीज़ें हैम्पर नहीं हो और जो चीज़ करनी है, वो टीममेट्स तक उसका क्लियर मैसेज पहुँच जाए। ऑलराइट, ऑलराइट। अब ना हम एक एंडिंग सेगमेंट की तरफ जाते हैं, जहाँ पे मैं आपसे हुँ, क्वेश्चन पूछूंगी, फटाफट आपको फटाफट आंसर देने होंगे, रैपिड फायर ठीक है। टाइप्स।
ठीक है, ठीक ठीक है, है। एक ऐसा इंसान बताओ जिसके साथ आपको कोलैब करना है। जिसके साथ मेरे को कोलैब करना है, स्नैक्स। स्नैक्स के साथ कोलैब करना है, क्यों? स्नैक्स के साथ कोलैब करना है, काफ़ी लंबी मतलब क्या स्टोरी है स्टार्टिंग से। टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो साथ में बनाओगे इसलिए? ऐसे बोल सकते हैं, और मैं काफ़ी टाइम से उनको देखता आ रहा हूँ, और मतलब अच्छा लगता है उनको देख के, और स्पेशली जब मैंने जब T1 में डेब्यू किया था मेरा, तो सबसे पहले मैंने उनको रियल लाइफ़ में कोई भी जो ऐसा होता है ना कि अच्छा हाँ। एकदम हाई पर्सनैलिटी होती है, तो मैंने उनको स्टार्टिंग में देखा था, तो वो फ़ील मतलब भूल नहीं सकता मैं कभी, तो काफ़ी अच्छा लगता है। ऑल राइट, दैट्स इंटरेस्टिंग। फीमेल में भी आपको बताना पड़ेगा, कोई फीमेल कंटेंट क्रिएटर गेमिंग कम्युनिटी की, या कोई कोई भी। फीमेल कंटेंट क्रिएटर आई वुड से ज़ाया। जाया, हुँ। व्हाई जाया? ज़ाया मतलब आई वुड से कि प्रॉपर गेमर टैग दे सकते हैं उनको। अगर वो हम्म फीमेल नहीं भी होंगी तो भी वो एज़ अ मेल भी बहुत अच्छा करती है, अगर वो हम्म नहीं होती तो। तो वो हम्म प्रॉपर गेमर है, मतलब अगर वहाँ पे जेंडर बायस यस नहीं यस भी हो यस। तो भी, इसलिए। ठीक है, ठीक है। ग्रेट। दूसरा क्वेश्चन है, अगर ना हम सब मतलब हर एक इंसान के ऊपर उसका हुँ, हेल्थ बार होता, जिसमें जो हुँ, मतलब समझ लो एनर्जी लेवल बता रहा होता, या हुँ, अभी क्या एनर्जी है वही बता रहा होता, तो फिर हुँ, अभी राइट नाउ आपका जो हेल्थ बार है वो हुँ। कितने परसेंटेज पे होता? 100, 100। सब लोगों ने 100 जवाब दिया है इसका यार। अच्छा, बाय द वे आपसे पहले मेरी ना डेस्ट्रो से बात हुई है, हुँ, हेक्टर से हुँ, बात हुई है और सोमराज से बात हुई है। हुँ। कुछ कुछ एक एक लाइन आप इन तीनों के बारे में कहना चाहोगे? आपको एक एज अ आइजिल एज अ प्लेयर कैसे लगते हैं और उनकी पर्सनालिटी कैसी लगती है? ओके, तो डेस्ट्रो आई वुड से लकी, ऐसा बोल सकता हूँ मैं, काफ़ी लकी ओके, है, ठीक है, और काफ़ी एक लीडर भी बोल सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लीडरशिप के अच्छे ट्रेड्स है डेस्ट्रो में। ठीक है। और सोमराज का पर्सनैलिटी वाइज़ तो मैं कुछ चीज़ें नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन एज़ एन आईजीएल वो काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंट है बहुत लंबे टाइम से। जब हुँ, से मतलब एकदम अंडरडॉग थे, मैंने भी गेम स्टार्ट किया था, उसने भी गेम स्टार्ट किया था, हमारे स्कूल ऑफ आर्ट्स में क्लैशेस होते थे, तो तब से हुँ, मेरे को पता है वो कहाँ से आया है, कहाँ तक आया है, तो इतना कंसिस्टेंट रहना मेटा चेंज होने के बावजूद भी काफ़ी मुश्किल हो जाए, तो उसके लिए आई वुड से अप्रिशिएट करूँगा हुँ, मैं। एंड हेक्टर, हेक्टर का और पंक का और मेरा भी आई वुड से सेम ही है कि पहले सपोर्ट थे या सॉल्टर थे, फिर आईजीएल बने, या तो जो ऐसे प्लेयर्स होते हैं ना उनके लिए ऐसा होता है कि मतलब रोल शिफ्ट करना, स्पेशली असॉल्टर से आईजीएल बनना या काफ़ी इवन मुश्किल होता है, यू गाइस क्योंकि कैन रिलेट ना इस चीज़ से। बिल्कुल, बिल्कुल, और पता है कि कितना हार्ड वर्क लगता है, कहाँ चीज़ें गलत जाती है, कहाँ का कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, डाउनफॉल भी आते हैं, क्योंकि असॉल्टर या सपोर्ट से आईजीएल की जर्नी जो है ट्रांज़िशन वाली, वो स्मूथ तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपको बहुत चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। तो इसलिए आई वुड ठीक है, से हेक्टर हार्ड वर्किंग है काफ़ी। ठीक है। अगर आपको अभी चांस मिले कि आपको ओजी के अलावा हुँ, अ, आपको किसी टीम को लीड करना है, आईजीएल करना है, तो वो कौन सी हुँ, टीम होगी? इट कैन बी एनी एनी टीम, लाइक गॉड लाइक भी हो सकती है, सोल भी हो सकती है। तो हुँ। आप किस टीम को आईजीएल करना पसंद करोगे? एक्सेप्ट योर टीम। देखो, ऐसे तो कभी सोचा नहीं, बट टॉप ऑफ द माइंड भी ऐसा है कि सिर्फ़ अगर मेरे को ही कहीं पे जाना हो तो आई वुड से उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, बजाए इसके कि मैं एक प्लेयर को साथ में लेकर के जाऊँ, क्योंकि आईजीएल के साथ एक प्लेयर आई वुड से होना चाहिए, जो फ़िल्टर कर पाए एंड सपोर्ट कर पाए बाकी असॉल्टर्स को मैनेज करने के लिए। तो अभी तो कोई ऐसा कोई चॉइस नाम नहीं तो है। नहीं है, आई वुड से। चलो ठीक है, मैं आपको वैसे ऑप्शन देना चाह रही थी कि आप आपके पास दो ऑप्शन है, सोल हुँ। को आईजीएल करना है, टीम सोल को आईजीएल करना है, या टीम गॉडलाइक को आईजीएल करना है, तो आप किसको आईजीएल करोगे? दोनों को ही कर सकता हूँ, क्योंकि दोनों में ही काफ़ी अच्छे-अच्छे प्लेयर्स हैं, ऐसे एक हम्म, चूज़ करना तो काफ़ी मुश्किल है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि where do you see yourself in next 5 years as a content creator, as an esports player, maybe a coach, या फिर कोई और चला रहे हो सकते हो आप? कहाँ देखते हो नेक्स्ट 5 सालों में? नेक्स्ट 5 सालों में मेरे को ई-स्पोर्ट्स में नंबर 1 बनना है, एंड कंटेंट में भी नंबर 1 बनना है। मुझे ऐसा, स्पोर्ट्स में नंबर वन इन द सेंस एज अ प्लेयर, राइट? हाँ, एज़ अ प्लेयर ही होता है ई-स्पोर्ट्स में। हम्म, एज़ अ प्लेयर लाइक ऐसा है कि ट्रॉफ़ीज़ तो डेफ़िनेटली जीतनी ट्रॉफीज है, जीतनी काफ़ी है। सारी चैंपियनशिप्स जीतनी है, हम्म, एंड गेमिंग के लिए ऐसा कंटेंट बनाना है जो अभी तक किसी ने भी नहीं बनाया है, ना सोचा है, तो मेरे को एक अलग ही जॉनरा क्रिएट करना है अपना खुद का, गेमिंग से रिलेटेड, ताकि लोगों को एक नया पर्सपेक्टिव मिले कि अच्छा ऐसा भी कंटेंट बन सकता है, या फिर ऐसा टाइप का कंटेंट भी बनाया जा सकता है गेमिंग में, ऐसा। ठीक है, ठीक है। अभी आपने कहा ई स्पोर्ट्स में नंबर वन आपको बनना है। हुँ। अभी कौन लगता है आपको नंबर वन, कौन है ई स्पोर्ट्स प्लेयर?
स्पोर्ट्स प्लेयर आई वुड से स्टैटिस्टिकली ही बात करनी चाहिए स्पोर्ट्स में, तो जब भी करते हैं तो टीएक्स 2 ऑफिशियल जीते तो डेफिनेटली टीएक्स को ही नंबर 1 बोलना चाहिए। राइट, राइट, राइट। ठीक है, बहुत अच्छा आंसर दिया है आपने। अगर आप एक ई-स्पोर्ट्स प्लेयर आज नहीं होते तो आप क्या होते? अगर मैं स्पोर्ट्स प्लेयर नहीं होता तो फिर मैं या तो एक गेमिंग कंटेंट क्रिएटर होता, या फिर अगर वो भी इक्वेशन में नहीं है तो फिर मैं एक खुद का बिज़नेस स्टार्ट करने का सोचता। ओके, दैट मीन्स आपका काफ़ी इंटरेस्ट है कंटेंट क्रिएशन में। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, मैं चाहती हूँ आप ऑडियंस को बताएं कि हुँ, एक ई-स्पोर्ट्स प्लेयर अगर आप हैं तो आपकी लाइफ में कंटेंट क्रिएशन की भी वैल्यू है। कितनी हुँ। वैल्यू है, क्यों है? क्यों आप कंटेंट क्रिएशन की तरफ भी अभी ध्यान दे रहे हैं और दोनों चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं? उसका रीज़न एक बार आप प्लीज़ जनता को बताएं। तो देखो, अगर आपने बिल्कुल स्टार्ट ही किया है, एक अंडरडॉग ही हो आप, हुँ, तो भी आपके लिए कंटेंट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए नहीं कि आपको व्यूज़ मिलेंगे, ब्रांड्स वगैरह वो सब नहीं। स्टार्टिंग में कंटेंट करना इसलिए इम्पोर्टेंट होता है, ताकि टीम्स अगर आपके पेज पे आए, उनको एक प्लेयर चाहिए हो, जैसे मुझे वेरॉन चाहिए था, तो अगर उसकी हुँ, इंस्टा आईडी नहीं होती, वहाँ पे वो अपना गेम प्ले नहीं डालता, तो मुझे कभी मिलता ही नहीं और मुझे नहीं पता कि किसके साथ में होता है या फिर कुछ भी होता है। तो आपका जो एक सोशल मीडिया पेज होता है, चाहे यूट्यूब हो, चाहे इंस्टा हो, वो बेसिकली आपका एक पोर्टफोलियो होता है कि यहाँ पे मेरा गेम प्ले है, ये मेरी स्किल्स है, तो किसी को भी मुझे रीच आउट करना है, तो वो ये देख सकता है और फिर अगर उसको मेरा गेम प्ले पसंद आ जाए, तो यू कैन रीच आउट टू मी फॉर ट्रायल्स। ऐसा, बट अगर किसी ने अपना गेम प्ले अपलोड ही नहीं किया हुआ है, तो हमको कैसे पता लगेगा कि अच्छा इसमें पोटेंशियल भी है, क्योंकि डीएम्स तो भरे पड़े होते हैं हमारे कि टीम में ले लो, ये वो। तो हम जो वो डिफरेंशिएटर जो होता है ना कि अच्छा मैं ट्रायल के लिए भी कितने प्लेयर्स को ट्राई कर सकता हूँ, 15-20 मैक्सिमम 50 ना, तो 50 का हुँ, मैं जब गेम प्ले देखूंगा तभी तो मैं उनकी हुँ, लिस्ट बना पाऊंगा। तो हुँ, उसके लिए आपका पोर्टफोलियो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड, जब आप एक लेवल पे आ जाते हो, जैसे अभी मैं हूँ जहाँ पे ई स्पोर्ट्स मेरा अच्छा डिसेंट चल रहा है मुझसे, तो उस पॉइंट के बाद में आपको सोचना चाहिए कि आप कंटेंट क्रिएशन में अच्छा करो, हुँ, कंसिस्टेंट हो जाओ, क्योंकि ई स्पोर्ट्स की लाइफ मैक्स टू मैक्स 10 ईयर्स आप बोल सकते हो। उसके बाद में आपको शिफ्ट करना ही पड़ता है, क्योंकि कोई भी इनकम सोर्स नहीं होता, एकदम ब्रूटल बात है ये। और अभी जैसे आप देख रहे हो कि T1 ऑर्ग्स इतनी छोड़ करके जा रही हैं, बैक हुँ, टू बैक इतने ओजी T1 प्लेयर्स के रिटायरमेंट के पोस्ट्स आ रहे हैं। तो वो एक वेव है जो कि एक ना एक टाइम पे आनी ही आनी है, और बहुत रैपिडली और ज़्यादा आनी है। बहुत सारे प्लेयर्स और रिटायर होने वाले हैं, क्योंकि ई स्पोर्ट्स के बाद में अगर आपको गेमिंग में ही करियर बनाना है, तो उसका जो ब्रिज है ना ई स्पोर्ट्स से, मतलब गेमर बनना है अगर आपको, तो वो आपका कंटेंट ही फुलफिल करेगा। वो चाहे आप स्ट्रीम करो, चाहे आप वीडियोस वगैरह बनाओ, शॉर्ट फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको गेमिंग एज ए करियर देखना है तो। ऑलराइट, ऑलराइट। बहुत अच्छा आपने आंसर दिया, बहुत अच्छे हम्म, तरीके से एक्सप्लेन किया आपने। लोगों को एक्चुअल में पता नहीं रहता कि आपको ई-स्पोर्ट्स प्लेयर बनना है, ठीक हम्म, है, फाइन, लेकिन आपको अगर लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना है, तो कंटेंट हम्म, क्रिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम वो बिल्कुल। सारी चीज़ें आपके पेज पर भी देख रहे हैं और हम्म, अभी आपने बता भी दी। तो सबका अपना-अपना एक डर होता है। हम्म। तो आपको किसी चीज़ से या किसी से डर लगता है? कुछ खोने से, कुछ पाने से, इट कैन बी एनीथिंग। ऐसे तो मेरी लाइफ में कुछ एज सच डर नहीं है, बस यही है कि अपने पेरेंट्स को खोने का डर रहता है, वो सबकी लाइफ में ही रहता है। और मेरे को पता है कि मतलब पेरेंट्स हैं, जब तक कुछ भी हो जाए सब सही है। अगर आप फिजिकली फिट हो तो कुछ भी कहीं से भी ज़ीरो से वापस स्टार्ट कर सकते हो। तो यही है कि मुझे अपनी लाइफ को एक बार पेरेंट्स के साथ में अच्छे से जीना है, तो अगर वो चीज़ नहीं हो पाती है, तो बस उसी चीज़ का डर रहता है कि तब तक मुझे इतना कैपेबल बनना है, उनको वर्ल्ड टूर पर ले जाना है, अच्छे से दुनिया ठीक है, दिखानी है तक। ये आपका डर है। तो हाँ। आरो आपका सपना क्या है? व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ? सक्सेस मेरी लाइफ में ये है कि कि मैं अगर कन आपने ये कर लिया तो आप खुद को हुँ, सक्सेसफुल मानोगे, वैसा वाला? ओके, वैसा वाला। तो मेरा ऐसा था कि बचपन से मुझे ऐसा था कि मुझे खुद की नज़र में एक अच्छा, मतलब अच्छा भी नहीं बोलूँगा, एक कैपेबल इंसान बनना है। मुझे ऐसा था कि स्टार्टिंग से जब मैं बचपन में था, तो मुझे एक थॉट आया था कि अगर मुझे इस पॉइंट से लाइफ़ में आगे हर महीने 5-5 लाख हुँ, रुपए मिलने शुरू हो जाएँ, तो क्या हुँ, मैं लूँगा फ्री के। पर हुँ, लेकिन उसके साथ में टर्म ऐसी है कि फिर वो 5 लाख से कभी बढ़ नहीं सकते और कम भी नहीं होंगे। हुँ, तो उस पॉइंट पे मुझे बहुत ऐसा लगता था कि हाँ यार, 5 लाख तो ठीक है, हाँ कर देना चाहिए मुझे। लेकिन मुझे ऐसा है कि अगर मैं एक्सेप्ट कर लूँगा उसको, ठीक है, फॉर फ्री, ये वाली डील को, इनडायरेक्टली खुद को ये बोल रहा हूँ कि हाँ, मैं खुद इतना कैपेबल हूँ ही नहीं कि मैं उस लेवल से कभी आगे जा ज़्यादा, पाऊँगा, या या फिर खुद अपनी मेहनत पे वो कमा पाऊँगा। तो मुझे बस खुद की नज़र में वो कैपेबल इंसान बनना है कि हाँ, कुछ भी हो मैं अपनी लाइफ़ को बहुत अच्छे से फुलफिलिंगली जी सकता हूँ। ऑलराइट, ऑलराइट। यही थे मेरे क्वेश्चंस आपके लिए।
एंड आपने बहुत अच्छे जवाब दिए हैं, बहुत सारी ऐसी बातें कही जो आई थिंक व्यूअर्स 2 बार सुनेंगे तब उन्हें समझ में आएगी, क्योंकि दीज वर वेरी डीप टॉक्स, हुँ, जहाँ तक हुँ। मुझे लगा। लास्ट क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे। ठीक है, दैट्स इट। बिल्कुल। एंड आरू, ऑल द वेरी बेस्ट। मैं तो आपको हमेशा से सपोर्ट करती आई हूँ, हुँ, एंड इस बार भी मेरा सपोर्ट है आपको। आप थैंक जाओ यू। और इस बार #1 लाओ, वो #2 का जो कर्स है उसको ब्रेक करो। बिल्कुल, एंड ऑल द बिल्कुल। बेस्ट फॉर योर मैचेस। ESL में मिलते हैं होपफुली लैंड पे, एंड बिल्कुल, वहाँ बिल्कुल। पर भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर के आऊँगी। ठीक है, ठीक है, ज़रूर। ठीक है। थैंक यू सो मच आरू, चलो, एंड थैंक थैंक यू यू। गाइस फॉर वॉचिंग। दैट वाज Aru with us, and we'll see you in the next video.